नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी संदेशी, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं नजर कुछ खास खबरों पर। मुख्य सुरक्षा अधिकारी रेलवे ने किया बहेड़ी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण के दौरान मिली कुछ खामियां जिन्हें सुधारने के दिए निर्देश। दरअसल आज डीआरएम इज्जत नगर को बहेड़ी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए आना था, लेकिन काठगोदाम में मीटिंग होने की वजह से बहेड़ी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण का कार्यक्रम रद्द हो गया, जिसकी वजह से मुख्य सुरक्षा अधिकारी एसएन शाह बहेड़ी रेलवे स्टेशन के निरीक्षण किया गया। सबसे पहले उन्होंने रेलवे स्टेशन के दोनों ओर बने रेलवे फाटक का निरीक्षण किया, जिसमें कुछ कमियां मिली, जिसे तत्काल सुधार कर दिया गया। उसके बाद पटरियों के पाइपलाइन भी चेक किए, जिनमें काफी गैप होने की वजह से पॉइंटमैन पर नाराजगी व्यक्त की और गैप को भरने के निर्देश दिए। जिसके बाद एसएन शाह ने स्टेशन के आईपीएस पर रेलवे कक्ष को भी चेक किया। आखिर में उन्होंने स्टेशन मास्टर के कक्ष में जाकर रेलवे स्टेशन से संबंधित रिकॉर्ड रजिस्टर भी देखे और स्थानीय रेलवे कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिया। रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद मुख्य सुरक्षा अधिकारी वापस लौट गए, जिसके बाद स्थानीय रेलवे अधिकारियों व कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। बरेली में मिलेंगी आधुनिक हॉस्पिटल की सेवाएं, अनुभवी डॉक्टर्स, आधुनिक उपकरण और मशीनों से लैस हॉस्पिटल अब आपके शहर में पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा से लैस। अब आपको बरेली से बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमृतधारा हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर्स का पैनल होने से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकट गांधी उद्यान, रामपुर गार्डन, बरेली। ऐसे कोई यहाँ पे कमी हमें नहीं मिली है और हम लोग सुधार के लिए जो हो सकता है वो देखते हैं और उसके लिए समझाते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं और सब लोग मिल करके इसे अच्छा करते हैं, पूरा करते हैं। सर, लॉकडाउन के बाद से जब से यहाँ ट्रेनों का संचालन बंद है, तो ये सुचारू रूप से कब तक चलने की उम्मीद है? मेरी जानकारी में तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। सर, इस रूट पर ट्रेनें जो चलती थी डेली, वो तो नहीं है? नहीं, अब डेली ट्रेन की आप बात कर रहे हैं तो वो तो देखिए एक पूरी व्यवस्था और प्रक्रिया के तहत होता है, तो उस पर मैं कुछ अभी नहीं कर सकता। लेकिन रेल को जो कार्य करना है, जो परिचालन करना है, वो सब सुचारू रूप से अच्छा से हो रहा है। सर, अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात की जाए तो इस रूट पर काम होने की उम्मीद है और कब तक चल पाएगा, इस बारे में जानकारी इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, कि अभी इस विषय पे हम सोच के और जानकारी नहीं रखते हैं। जिन्हें करना है, जिन्हें निर्णय देना है, वहाँ से। ठीक सर, थैंक यू। यूपी सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाख कोशिश करे, लेकिन कुछ अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला बरेली के थाना भोजीपुरा क्षेत्र का सीएससी केंद्र का है, जहां तमाम प्रधान और ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां सब काम रुपयों से होता है। डॉक्टर से लेकर संविदा स्टाफ मिठाई के नाम पर अवैध रुपयों की मांग करते हैं। ग्रामीण कई बार मामले की शिकायत जिला के अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परेशान होकर वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। वहीं ग्रामीण का यह भी कहना है कि भोजीपुरा सीएससी में बिना रुपयों पैसों के कुछ भी होना संभव नहीं है। कुछ ग्रामीण यह भी कहते हैं कि सीएससी में रुपए लेकर मेडिकल तैयार किए जाते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि तमाम मामले पर सीएमओ की कार्यवाही करना है। कोरोना काल में हर कोई हलकान में है, लेकिन अगर ग्रामीणों के आरोपों में कोई दम है तो यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां मिलेंगे आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट किस्तों पर भी उपलब्ध। इस दिवाली मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ शानदार प्रोडक्ट का कलेक्शन, हर सपना अब हमारा अपना। गली मैदान, बड़ा बाजार, बरेली। दूसरी ब्रांच डीडीपुरम एडिडास शोरूम के पास, बरेली। कॉन्टैक्ट 9897264510, 95573848088। नाम आपका?
मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। वैसे खालू के नाम से जानते हैं मुझे यहाँ पर सभी लोग, खालू रेडीमेड के नाम से। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ 15-20 दिन पहले यहाँ पर कंजड़ों से झगड़ा हो गया था, तो उसमें मेरे यहाँ चोट आई थी। उसमें टाँके इस डॉक्टर ने नहीं भरे और कुछ ध्यान नहीं दिया। 2000 रुपये मांग रहा था, 2000 रुपये मांग रहा था ये डॉक्टर मुझसे, मैंने दिए नहीं। हैं? क्या नाम है डॉक्टर? डॉक्टर का नाम है सतीश गो, हाँ सतीश नाम है। कितने रुपए मांगे थे आप? 2000 रुपये। किस चीज़ के लिए? इसके टाँके भराई के और रिपोर्ट बनाने के। आपने दिए? मैंने दिए नहीं, पर मैंने प्राइवेट डॉक्टर से राशि से फिर टाँके भरवाए थे। अब भी टाँके भरे हुए हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि डॉक्टर बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, पैसे कमा रहा है, रिश्वतखोरी कर रहा है, इसको यहाँ से हट जाने चाहिए। सरदार जी ट्रेडर्स, होलसेल फायरवर्क्स डीलर एंड ऑर्डर सप्लायर, मेगा शॉप, a house of branded fancy fireworks. Contact for all big shows, event and wedding. Contact number 9412287977, 9837034025. डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे एमओ, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया हुआ है, उसी को सॉर्ट कराने के लिए आए हैं। अभी बातचीत चल रही है, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा जल्दी। क्या लगता है इस मामले में आप अभी तक भाई देखिए, वैसे तो विभागीय मामला है, ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। जो शिकायतें हैं चाहे डॉक्टर साहब के खिलाफ हों चाहे अन्य लोगों के खिलाफ हों, वो जांच का विषय है। विभागीय जांच हुई भी है और जांच होने के बाद जो भी उसका नतीजा आएगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्योंकि सीएमओ साहब के स्तर से होनी है, तो भी उनसे बातचीत करके उनको इन्वॉल्व इसमें करना पड़ेगा और आगे का जो भी है वो देखा जाएगा। अंबे स्टोर, फायरवर्क्स डीलर फरीदपुर वाले, होलसेल ब्रांडेड आतिशबाजी डीलर एवं ऑर्डर सप्लायर, अमरीश कुमार अग्रवाल 09837015945, वैभव अग्रवाल 09897093783, एड्रेस 100 फीटा रोड, वीर सावरकर नगर चौराहे के पास, बरेली, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर है। कहाँ के रहने वाले? पचदौरा कला। क्या मामला हुआ था आपके साथ, बताइए। बच्चों में रामलीला में लड़ाई हो गई थी, तो हम डॉक्टर साहब के पास आए थे, चौधरी साहब के पास। तो हमने कहा इनकी देख लो पट्टी बंधना, तो बोले भाई अभी मुझे टाइम नहीं है, और इसमें तो हमें लता दिया गया। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, बोले पैसे चाहिए, इसमें 12,000 रुपये हमसे मांगे। KGN वर्कर्स फरीदपुर पर भी मैदा एवं अजवाइन से तैयार किया हुआ पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बर्थडे केक, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। दिवाली ऑफर स्पेशल फ्रेंड 22 रुपये में 11 पीस आपको यहां उपलब्ध हैं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। ऐसा है, देखिए स्वास्थ्य केंद्र भोजीपुरा पे एक उप चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर सतीश चौधरी। हम अपने कई लोगों का चिकित्सीय प्रशिक्षण आने जो झगड़ों के लेके आए यहाँ पे, तो उनके द्वारा जब तक पैसा उन्हें नहीं दे दिया जाता है तब तो वो चिकित्सीय परीक्षण नहीं करते हैं। उनकी शिकायत हमने 5 तारीख को मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली से की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली ने उनका स्थानांतरण भोजीपुरा से बहड़ी कर दिया था 14 तारीख में। 14 तारीख के बाद पुनः उनका स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया। वो राजनीतिक दबाव रहा हो, जो भी रहा हो, फिलहाल उनका स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया। 31/11/2020 को हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय बरेली से, जिलाधिकारी महोदय बरेली से, अपर महानिदेशक स्वास्थ्य बरेली मंडल बरेली से मिले और उन्हें हमने एक ज्ञापन मांग पत्र दिया कि अगर यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और डॉक्टर द्वारा, अगर इनको 17 तारीख तक नहीं हटाया गया तो हम मतलब अनिश्चितकालीन स्वास्थ्य केंद्र भोजीपुरा में धरना देंगे। इस बीच किसी भी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, हमें मजबूरी में धरना देना पड़ा और ये धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक इन दोषी कर्मचारियों को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल्स एंड सर्विस, इन्वर्टर बैटरी, स्टेबलाइजर्स, CCTV कैमरा, RO प्यूरिफायर। इस दिवाली स्माइल LED के संग
40 नीम की चढ़ाई, बड़ा बाजार, बरेली। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bareliservices.com पर जाएं। भवानी शर्मा है, मैं आसाम का हूँ। यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ भूरीपुरा में। मेरा 16 तारीख में मेरे घर वाले पेट नर्सिंग था, डिलीवरी केस था, तो मैंने घर वाली को रात को 12 बजे ले आया। जब 12 बजे रात को ले आया, डॉक्टर ने जो रात को लेडीज डॉक्टर ही था, उसने मुझे ये बोला आशा को बुलाओ। मैंने आशा को बुलाया, आशा आया 2:30 बजे आके बोल रहा है मिठाई के लिए पहले पैसे दो, ना तो इतनी जाएगा वहाँ ले जाना पड़ेगा बाहर में, ऐसे बोला मुझे। मैंने बोला मेरे पास पैसे है नहीं, मैं सुबह हो जाने 10 बज जाएगा, मैं पैसे दे दूँगा, मैंने ये बोला। तो बोला कि ऐसा है अभी सही है, 7 बजे ये ड्यूटी ख़त्म करके निकल जाएगा। तब मजबूरी रात 2 बजे मैं जहाँ तहाँ पैसे जुगाड़ करके मैंने बोला आशा को ये बोला कि जाओ उसको अंदर ले जाओ, अंदर उसको ले जाओ OT रूम में, मैं पैसे लेके आता हूँ। रात को मैं कंचनपुर से एक लड़का से मैं पैसे लेके आके तब दिया हूँ, तब बोल रहा है कि लड़की हुआ है। ये कौन सी हिसाब है? जब बच्ची पैदा भी ना हुआ, जन्म भी ना हुआ, पहले मिठाई मांग रहा है। अभी तक मेरे पास कोई भी लिखित में ये चीज़ नहीं आई है कि किस वजह से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, और ना ही किसी ने मुझे इस तरह की कोई शिकायत दी है कि किसके खिलाफ़ ये प्रदर्शन हो रहा है। अगर मेरे कोई लिख के देता है, मेरे संज्ञान इस तरह की कोई बात आती, तो मैं उस चीज़ को अधिकारियों को अवगत कराऊंगा और उनको इस बारे में जानकारी दूँगा। ये लोग उनसे बात करने पर पता चला इन लोगों से गया और आप लोग भी पहले की विज्ञप्ति दे रखी है। कुछ समय पहले इन लोगों ने, सारे प्रधान लोगों ने लिखित में ये शिकायत की थी कि डॉक्टर सतीश चौधरी कुछ लेन देन को लेके, मतलब कोई भी काम करते तो उसमें लेन देन को लेके ये करते हैं, तो ऐसा। लेकिन मेरे को अभी तक किसी ने लिखित में कोई शिकायत नहीं दी। इन लोगों ने CMO साहब को शिकायत दी थी लिखित में, तो उस बिहेव पे CMO साहब ने डॉक्टर साहब का ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दिया गया था। लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने, कुछ लोगों ने जाके उनको रुकवाने की कोशिश की गई, और फिर CMO साहब ने एक रोकने का आदेश दिया गया, जिस बिहेव पे उनका आदेश कैंसिल होके रोक दिया गया उनका ट्रांसफ़र। तो आज ये अनिश्चितकालीन धरना है, इसको लेकर आप आगे क्या कदम उठाया जाएगा CSC की तरफ से? अगर ये लोग हमें कुछ लिखित देते हैं कि हमें इनसे शिकायत है या ये हो रहा है, तो हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई कराएंगे, और इसके लिए हम CMO साहब को लिखित भी देंगे कि इन लोगों ने अगर ये गलत काम करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। शांति विहार वार्ड नंबर 13 में सड़कें हुई चकाचक। पिछली सरकार में शांति विहार में रहने वाले लोगों का बुरा हाल था। हर जगह सड़क टूटी नजर आ रही थी, लेकिन मौजूदा सरकार के पार्षद अजय कुमार चौहान ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ वार्ड को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं रखी है। उनका कहना है कि हमारा वार्ड काफी बड़ा है, उस हिसाब से हमारे पास कर्मचारी नहीं है। अगर हमें नगर निगम से पूरी मात्रा में सफाई कर्मचारी मिल जाए तो और भी अच्छा कर सकते हैं। शांति विहार का जायजा लेने हमारे संवाददाता अमरजीत वहां पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से वहां का हाल जाना। जी अमरजीत। मैं सिटी न्यूज़ से अमरजीत सिंह आज आपको गणेश नगर क्षेत्र में ले आया हूँ। यहाँ पे गलियाँ इतनी साफ सुथरी हैं, हम धन्यवाद देते हैं समस्या जी का, क्योंकि क्षेत्र में एक भी गंदगी हमें नहीं दिखी। हमने यहाँ का भ्रमण किया। आइए आपको गली दिखाते हैं यहाँ पे, और यहाँ के निवासी स्थलों से आपकी बात ही कराते हैं कि किस तरह सफाई होती है। समस्या जी के बारे में उनको क्या कहना? क्या नाम है आपका?
हमारा नाम मिशन शर्मा है। मिशन शर्मा जी, समस्या जी का काम कैसा है यहाँ पे? काम तो बढ़िया है, लेकिन सफाई के मामले में तो ये नगर निगम वाले जब काम करें तभी तो काम होगा। मतलब साफ सुथराई है यहाँ पे? आते हैं महीने में 1-2 बार आते सफाई वाले भी यहाँ। जब भी ज़रा बार कहता है तब आदमी कम है यहाँ पे। अच्छा, मतलब समस्या जी आपके काम करते हैं मतलब? वो तो काम कर रहा है, लगातार मेरा हो रहा है, दौड़ रही है। अच्छा, क्या कहना है भाजपा सरकार में कैसा काम चल रहा है इनका? कार्यकाल में कैसा काम है? सबका विकास, सबका साथ, तेज से आगे बढ़ रहे हैं। माता जी आप यहाँ रहती हैं? ये यहाँ की निवासी माता जी खड़ी हैं, इनसे पूछते हैं गली में कैसे साफ सुथराई है? बहुत गंदगाई है, बहुत गंदगाई है। आप खुद ही नज़र घुमा कर देख लो। यहाँ सफाई होती है? सफाई वाले आते तो हैं, लेकिन ढंग से सफाई करते नहीं है। सभासद जी का सफाई करवाते हैं? सभासद जी, हाँ। अब वो तो उन्हीं को पता होगा, करते ही हैं। हम तो ड्यूटी चले जाते हैं, हम तो होते नहीं, लेकिन सभासद जी बहुत अच्छे हैं, सब मिला के अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं। आपके लिए अच्छे? हमारे लिए अच्छे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है सभासद जी इनके बहुत अच्छे हैं और सफाई यहाँ पे अक्सर होती है। यहाँ के लोग कर्मचारी कम है, बस यहाँ पर कर्मचारी की व्यवस्था नहीं है, 9 कर्मचारी है, बात बड़ा है। जब तक यहाँ 20 कर्मचारियों कम से कम काम है, अगर आयुक्त को चाहिए कि कम से कम यहाँ 20 कर्मचारी, बात बड़ा है, कर्मचारी कम है, इसलिए और भी निवासी इस बात करते हैं। सर आप नहीं रहते हैं, सर ये बताइए गली में कैसे सफाई होती है? सफाई सही नहीं होती है, सही नहीं होती है। सभासद के बारे में क्या कहना है आपका? सभासद को ज़्यादा रहता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन यहाँ जो भी लोग हैं वो नहीं सुनते हैं। आप देख लीजिए। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं नगर निगम के बारे में? नगर निगम के बारे में क्या, कोई काम नहीं होता है यहाँ किसी भी तरह। झाड़ू अपने आप लगाते हैं, कभी कोई इनसे 20 बार कहने के बाद भी कभी से कई बार बात होती है। सभासद हमारा कहता आते हैं, उनको ऊपर थोड़ा सा पन्नी मारे, 2-4 और चले जाए। अच्छा, मतलब वो नहीं है ज़्यादा? कभी नहीं करते हैं। सभासद बहुत प्रयास करता है बेचारा, बहुत बार करता है, खुद यहाँ आके देखता है। ठीक है, हमने नवासी से बात करी, कहते हैं सभासद ठीक है, लेकिन यहाँ कर्मचारी को कमी है, नगर निगम की लापरवाही है कहीं ना कहीं और सभासद की सभी सही कर रहे हैं। इस बारे में इनका सबका सही कहना है, भाजपा सरकार में काम हो रहा है। मैं अमरजीत सिंह, सिटी न्यूज़ से बरेली। राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी, NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। धन्यवाद। मेरा नाम अजय कुमार सिंह चौहान है, वार्ड 13 से शांति विवाह से पार्षद हूँ। सर आप भाजपा सरकार में पार्षद हैं। सर आपका सफाई सुथराई बहुत अच्छा है एरिया में, लेकिन क्या कहना है इस बारे में आपके गंदगी के बारे में? वैसे तो हमारे पास जो इस समय है करीब 11 कर्मचारी हैं और 6 कर्मचारी प्राइवेट है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा वार्ड है जिसका नाम है शांति विहार। ये आपके तिरुपति विहार से शुरू होता है और आपके 84 घंटा मंदिर तक ख़त्म होता है जाके। फिर भी कम कर्मचारियों में अच्छी व्यवस्था आपने देखी होगी, जैसे भ्रमण करा होगा तो आपको काफ़ी स्वच्छता नज़र आई होगी। जब कर्मचारी हमारे पास बढ़ जाएंगे तो इससे और अच्छी व्यवस्था हम लेके आएंगे और आने वाले समय में हमारा वार्ड प्राइवेट में जा रहा है, जिससे हमें भरपूर कर्मचारी मिल जाएंगे। अब आपको हमारी जितनी भी गलियां अगर कहीं गंदगी मिली होगी, भविष्य में जब आप आएंगे दोबारा भ्रमण करने के लिए मैं बुलाऊंगा, आपके लिए आमंत्रित करूंगा, तो आपको और अधिक अच्छी गलियां मिलेंगी, साफ़ सुथरी मिलेंगी। बरेली में बदमाशों का कहर। जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 हत्याओं से दहशत फैल गई है। भोता में एक बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तिल्हाड़िया में बीड़ी का बंडल खरीदने गए युवक की मामूली कहासुनी पर मारपीट कर हत्या कर दी गई। वहीं मीरगंज में भाखड़ा नदी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नदी में पड़ा शव और छानबीन करती पुलिस का ये नज़ारा मीरगंज थाना क्षेत्र के भाखड़ा नदी का है, जहां एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक का शव पानी में तैरता दिखा। ग्रामीणों ने मीरगंज पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से निकलवाया। मृतक के शव का शनाख्त किया गया। मृतक के हाथ में RK लिखा हुआ है। मृतक के शव की पहचान के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। वहीं भुता में
60 साल के बुजुर्ग रोशनलाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं परिवार वालों की तरफ से अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। कुल्हाड़िया में बीड़ी का बंडल खरीदने गए युवक बैद्यनाथ की मामूली कहासुनी पर दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। इस बारे में डॉक्टर संसार सिंह एसपी ग्रामीण ने बताया। कल रात में एक 304 आईपीसी का मुकदमा लिखा गया थाना कुल्हाड़िया, जिसमें मेघनाथ नाम का एक नवयुवक 35 साल में उसकी उम्र है। वो एक पास की दुकान पर मंडल वगैरह लेने गया था बीड़ी के। उसकी घास हुई, धक्का मुक्की हो गई और इसी धक्का मुक्की में उसको कोई गुम चोट लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसमें 4 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह का एक हत्या का मुकदमा थाना भोता में लिखा गया है। इसमें एक वृद्ध व्यक्ति हैं, 70 साल उम्र है, वो घर में सो रहे थे और सुबह इनकी डेड बॉडी मिली है। एक गन शॉट इंजरी है और 302 आईपीसी का मुकदमा लिखा गया है। विवेचना की जा रही है, जल्दी ही इस केस का अनावरण किया जाएगा। कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक होगी उर्स सहदाना बलि की रस्में। प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन उर्स के सभी कार्यक्रमों में किया जाएगा। उर्स से सहदाना बलि के दूसरे दिन की तकरीबात नवाज़े फजर तलावते कलाम में पाक से हुई सलातो सलाम की नजराना मज़ारे मुबारक पर पेश किया गया। बाद नवाज़े असर जोगी नवादा से महरूम अब्दुल करीम बा महबूब साबरी के निवास से जुलूस आए घाघर हजरत सूफी रिजवान रजा खान दरगाह तहसीनी की सरपरस्ती में अपने परंपरागत रास्तों से होता हुआ दरगाह पर पहुंचा, जहां पर सदर यूसुफ इब्राहिम ने जुलूस में शामिल सभी लोगों की दस्तारबंदी की और तबर्रुक तकसीम किया। उर्स के सारे प्रोग्राम दरगाह के मुतबल्ली अब्दुल वाजिद नूरी की देखरेख में हुई। प्रोग्राम में शिरकत करने वालों में सदर यूसुफ इब्राहिम, गफूर पहलवान, जावेद खान, बसी अहमद, मिर्जा साहब बेग, परवेज खान, आसिम सकलैनी, साबरी आदि बड़ी संख्या में तादाद लोग मौजूद रहे। मेरा नाम अब्दुल वाजिद खान नूरी है, मैं दरगाह शाहदाना वली का मुतवद्दी हूँ। क्या प्रोग्राम है ये? आज हमारे यहाँ गागर का प्रोग्राम था, जो गागर मोहल्ला चक महमूद से आती है। एक गागर अब्दुल करीम के निवास से आती है, दूसरी गागर महबूब साबरी के निवास से आती है। कोरोना वायरस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने एक जीप पर 5 आदमी थे, बाकी 2 ऑटो थी, जो कि महबूब साबरी के यहाँ से आया था जुलूस, उसमें ये लोग थे, और अब्दुल करीम के यहाँ के जुलूस में भी कुछ लोग पैदल आए थे। बाकी कोरोना वायरस को देखते हुए हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने की कोशिश की है और कर रहे हैं। रात जो हमारे यहाँ प्रोग्राम हुए थे, वो भी जो टाइम हमें बताया गया उससे पहले हमने ख़त्म कर दिया था, और आज भी उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए टाइम से पहले इस प्रोग्राम को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन करेंगे। मिशन शक्ति अभियान में बेटियों को दी गई अहम जानकारियां। जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार के नेतृत्व में बरेली जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत बेटियों को किया गया जागरूक। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम में हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी गई। कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कीर्ति कश्यप ने महिला अधिकार और कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बेटियों से सरकारी योजना का लाभ उठाने की अपील की। जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार ने बरेली का हुनर ऑनलाइन प्रतियोगिता के बारे में बेटियों को बताया। गंगवार पैनी नज़र सामाजिक संस्था उत्तर प्रदेश की तरफ से दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारा देश खुशहाल बने और समृद्ध बने और
अभी फिर से देश में चुनाव प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ, जैसा कि आज की समय में लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है, क्या हमारे देश में लोकतंत्र है? तो मैं सभी मतदाताओं से ये कहना चाहूँगी कि कम से कम मतदाता अब एक जागरूक मतदाता बने, बिकाऊ मतदाता ना बने। आज दिनांक 18/11/2020 महाप्रबंधक गोरखपुर को इज्जत नगर आगमन पर एनी रेलवे मेंस कांग्रेस ने कर्मचारियों की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें कर्मचारियों की पोस्टों का सरेंडर ना हो, ट्रकमैन्स को एलडीसी ओपन टू ऑल में सम्मिलित करने एवं 69 साल पर कर्मचारी मृत्यु के उपरांत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को पूर्व की तरह सुचारू रूप से जारी रखने का आग्रह किया, जिस पर महाप्रबंधक महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्य होंगे। उपस्थिति मंडल मंत्री रजनीश तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष अनवर उल हसन, अवधेश कुमार, राजेश दीक्षित, देवेंद्र सिंह, देवेंद्र सक्सेना, अर्पित कुमार, राजेश त्रिपाठी, नरेश शर्मा, चेत्रा मारिफ, दीपक वाजपेयी, सूरज कुमार साविर, राकेश यादव, गिरजा शंकर, दिनेश चंद्र उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे। तृतीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर राजश्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं अरबवीर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्था बाय योग वेलनेस सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में राजश्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सेमिनार हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर पंकज शर्मा, निर्देशक राजश्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डॉक्टर उमेंद्र सिंह, INO कोऑर्डिनेटर आयुर्वेदाचार्य वैद्य श्री रामदास जी, योगाचार्य विजय गुप्ता, ईश्वर देवी, प्रियंका, पतंजलि महिला समिति, इति शर्मा, अंजलि चौधरी सहित राजश्री के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।